ईश्वर की सृष्टि का एक प्रमुख नियम है। जिस प्राणी की चेतना जितनी ज़्यादा प्रकृति से जुड़ी होती है, उतना ही प्रकृति का प्रभाव उस प्राणी पर अधिक होता है। इसीलिए आप देखिए, मानव को छोड़कर इतर प्राणियों की चेतना प्रकृति में ही लीन रहती है। उनका हर कार्य प्रकृति प्रदत्त होता है। वो प्राकृतिक नियम के बाहर कुछ नहीं करेंगे। उनका खाना पीना, मैथुन इत्यादि ये सब प्रकृति के अधीन होता है और प्रकृति के नियमों के अंतर्गत ही होता है। लेकिन बाकी प्राणियों से इंसान विशिष्ट है। इंसान की चेतना इंसान चाहे तो प्रकृति से ऊपर की ओर उठा सकता है। इसीलिए इंसान की जो भूख, प्यास, मैथुन इत्यादि क्रियाएं होती है, ये अगर प्राकृतिक तौर पर रही तो व्यक्ति का जीवन प्राकृतिक रहता है। लेकिन मोह माया के वश अगर ये व्यक्ति बढ़ाना चाहे, मान लीजिए किसी लंपट आदमी को ये लगता है कि उसे दिन रात मैथुन क्रिया में रत होना है, तो उसे कौन रोक सकता है? लेकिन प्राकृतिक शक्ति के आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी जो प्राकृतिक शक्ति है, उससे आगे उसकी इच्छा होते हुए भी वो उस चीज़ का उतना आनंद नहीं ले पाएगा। इंसान में स्त्रियों और पुरुषों की चेतना में ये प्रमुख भेद पाया जाता है कि प्राकृतिक रूप से स्त्रियों की चेतना प्रकृति से ज़्यादा निकट होती है, प्रकृति के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। वही पुरुषों की चेतना प्राकृतिक तल से कंपैरेटिवली, सभी पुरुषों की बात नहीं करता मैं, कंपैरेटिवली स्त्रियों के हिसाब से पुरुषों की चेतना प्रकृति से थोड़ी ऊपर होती है। और यह नियम है कि आपकी चेतना प्रकृति से जितना ऊपर की ओर रहेगी या जितना ऊपर की ओर जाती रहेगी, उतना ही प्रकृति का कंट्रोल आपके ऊपर से छूटता जाएगा। इसीलिए आप देखिए, हमारे ऋषि मुनि जो अनेकों वर्षों तपस्या में रत रहते हैं, उन्होंने प्रकृति पे कंट्रोल पा लिया होता है। उनके शरीर ने प्रकृति पे कंट्रोल पा लिया होता है। इसीलिए वो हज़ारों साल तपश्चर्या, सैकड़ों साल तपश्चर्या में रत रहते हैं और उनको शरीर की सुध भी नहीं रहती। वो हिमालय के शीत में तपश्चर्या कर सकते हैं, वो गर्मी में कहीं बैठे रह सकते हैं, उनके शरीर को उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन साधारण इंसान ये सब नहीं कर सकता। वो प्रकृति में बंधा हुआ होता है, क्योंकि उसकी चेतना उस लेवल पे प्रकृति के साथ जुदा नहीं हो पाती, उस लेवल पे प्रकृति से ऊपर नहीं उठ पाती। और स्त्रियों के साथ यही होता है कि स्त्रियों की चेतना प्रकृति से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। और जितना आप प्रकृति के निकट रहेंगे, उतना ही प्रकृति जन्य जो विकार है, गर्मी, शीत, सुख, दुख, ये सब आप पे उतने ही ज़्यादा हावी होंगे। उतनी ही तेज़ी के साथ आप प्राकृतिक चेंजेस को एक्सपीरियंस करेंगे। इसीलिए देखिए कि स्त्रियां अगर किसी कमरे में 10 पुरुष और 10 स्त्रियां बैठी हुई होंगी और अचानक से लाइट चली जाए और कूलर या फैन बंद हो जाए, तो पुरुष तो बैठे रहेंगे, लेकिन स्त्रियां अपना पल्लू हिलाना चालू कर देंगी। मैं स्त्रियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि स्त्रियों को इन सब चीज़ों की अनुभूति इसलिए ज़्यादा तीव्रता से होती है क्योंकि उनका जुड़ाव प्रकृति के साथ ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली पुरुषों के। और इस हिसाब से जो प्रकृतिजन्य सुख दुख है, वो भी स्त्रियां ज़्यादा तेज़ी के साथ अनुभव कर सकती है। स्त्रियां प्रकृति में जो सुंदरता है उसका भी बहुत तीव्रता से अनुभव कर सकती है और दुखों का भी बहुत तीव्रता से अनुभव कर सकती है। इसीलिए आप पाते होंगे प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन स्त्रियां अच्छे से कर सकती है, या प्राकृतिक दुखों का वर्णन भी स्त्रियां अच्छे से कर सकती हैं। और इसीलिए स्त्रियों में देहभाव ज़्यादा डीपली रूटेड होता है, देहभाव ज़्यादा अंदर तक घुसा हुआ होता है। स्त्रियां अपने शरीर की जितनी चिंता करती है उतना पुरुष नहीं करते। आध्यात्मिक लेवल पे हमें यश प्राप्ति के लिए अपनी चेतना को प्रकृति से ऊपर को उठाना होगा, क्योंकि आध्यात्मिक सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए अगर आप प्रकृति के साथ दोलायमान होते रहेंगे तो आध्यात्मिक लेवल पे आप स्थिर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए
अपनी प्रकृति को शांत करके अपनी चेतना को ऊपर उठाने का कार्य पुरुषों ने ज़्यादा अच्छे से किया है। और जो ज्ञान की बातें हैं, जो चेतना शक्ति की बातें हैं, वो पुरुषों के ज़्यादा समझ में इसलिए आती है क्योंकि पुरुषों की चेतना स्त्रियों की चेतना से थोड़ा ज़्यादा विकसित होती है प्राकृतिक तल पे। और यही कारण है कि स्त्रियों को ज़्यादा जल्दी गर्मी लगती है, ज़्यादा जल्दी शीत का अनुभव होता है, बहुत ठंडी भी उन्हें ज़्यादा लगती है, बहुत गर्मी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी चेतना प्रकृति के ज़्यादा करीब होती है और वो इन चीज़ों का ज़्यादा तीव्रता से अनुभव सदा ही करती रहेगी पुरुषों के कंपैरेटिवली।